औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करीम, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामान्य नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप अदारा आपकी आवाज़ पर सुनते रहते हैं और अक्सर उनके आप वीलॉग भी देखते हैं। बड़ा सोशल मीडिया में इनका बड़ा नाम है और किसी तारफ़ की ये मुताज नहीं है कि मैं इनका तारफ़ कराऊँ ये कौन है। ये अपने काम से काम रखती हैं और अपने काम को बखूबी जानती भी है, सारे रमूज से वाकिफ़ है। सफीना, आपको एक बार फिर अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। बहुत खबरें हैं जी, आप एक्टर वगैरह भी आए हुए हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को देख भी रही हैं, सियासत भी चल रही है। तो अब पाकिस्तान में जो है वो जनरल आसिफ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का भी खिताब मिल गया है। तो यू बिलोंग टू आल्सो आर्मी फैमिली, आप क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि फ़ील्ड मार्शल इस चीज़ के हकदार थे और पहली दफ़ा जब ये ओहदा जनरल अय्यूब ने लिया था, तो वो खुद साख्ता उनका था। लेकिन इस दफ़ा पूरी कौम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की कौम का सर जो है, वो फ़ख्र से बुलंद करवाया। पूरी दुनिया में आज तक हम पाकिस्तानी ये स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सच बोलते हैं, हम बड़े मेहमान नवाज़ हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन पूरी दुनिया हमारी तरफ से ऐसे लगता था जैसे कबूतर की तरह आँखें बंद करके बैठी हुई है, वो सुनना ही नहीं चाहते थे हमारी हमारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि पहले पाकिस्तान के अंदर कोई कम कोशिशें जारी रही हैं या पाकिस्तान की पहली मुसल्लह अफ़वाज जो थी और सरबराह थे वो कुछ बताना नहीं चाहते थे, सब बताया जाता था, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो इस दफ़ा अल्लाह ताला का जो करम है, अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग है, ये देखिए हमारा बीइंग अ मुसलमान जो है एक मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जो नेमत लिखी हुई है, वो उसी को मिलनी होती है, चाहे आप उल्टे हो जाएँ। अब ये खुशकिस्मती समझें हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कि ये उनके हिस्से में नेमतें आनी थी, ये मोहब्बतें उनकी किस्मत में लिखी हुई थी कि उनके नसीब में होनी थी। भारत जो है वो खुद साख्ता जो है एक ड्रामा रचाता है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है हमले कर देता है, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करता है, पाकिस्तान की खवातीन को शहीद किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने सब्र का जो है वो मुज़ाहिरा किया, पाकिस्तान ने बताया कि हम अभी सिर्फ जो है वो दुश्मन का उनके वार को रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। हम सब्र का जो है वो पैमाना जो है लिबरेज़ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हत्तल-मकान कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के तीनों जो हमारे खूबसूरत तरीके से उन्होंने आके मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने आके पूरी दुनिया को बताया, आगाह किया, कौम को एतमाद में लिया। उन्होंने बताया कि जब वक़्त आएगा, तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा और पूरी दुनिया बताएगी कि हमने क्या किया है। भारत हमें नहीं बताएगा और फिर वही हुआ, अल्लाह ताला का करम था कि जब नूर बेस के ऊपर हमला होता है, तो फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने वो जवाब दिया कि चंद मिनट्स के वार भी जो है वो भारत बर्दाश्त नहीं कर सका। तो घुटनों के बल नाक रगड़ता हुआ जो है वो अमेरिका के पास पहुँचा कि जी खुदा का वास्ता है हमें बचा लें, हमें बचा लें, अब हम मारे जाएँगे। क्योंकि ऐसी-ऐसी जगहों पे पाकिस्तान ने हमले किए हैं कि वो क्या कहते हैं ना कि तकलीफ जो है ना भारत बता भी नहीं सक पा रहा और चीख भी नहीं सकता कि हमने हमारे साथ हुआ क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये किस्मत किसकी किस्मत में लिखा हुआ था? फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर की। तो हमारी कौम ने, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने बहादुर जवानों को ये एक सिर्फ टोकन था कि ये मोहब्बतें निछावर करने की एक सिर्फ छोटी-सी कोशिश है, काविश है जो पाकिस्तानी कौम ने अपने जज़्बे के साथ, मोहब्बत के साथ उनको दी है, उनको नवाज़ा है। तो ये वो खलूस और मोहब्बत का मैं कहती हूँ जो एक ओहदा दिया गया है, ये कुछ भी नहीं है जो उन लोगों ने किया है। अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया मान रही है। वही अमेरिका जो पाकिस्तान को सुनने के लिए तैयार नहीं था, पाकिस्तान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर भारत का ज़िक्र आता है तो दूसरे ही साँस में पाकिस्तान का ज़िक्र आता है। अब यही है कि पाकिस्तान को पूरी उम्मत मुसलमा जो है वो किस तरह से दौड़ती हुई पाकिस्तान की तरफ सरनगू हो रही है। तो आपका क्या ख़्याल कि फील्ड मार्शल बहुत बड़ा ओहदा है आसिम मुनीर के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तो उनको वाक़ई ताहयात बादशाहत का जो है वो ओहदा दे दूँ। जो उन्होंने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, वो पाकिस्तान ये गोल्डन एरा के लिए ढूँढ रहे थे कि कब आएगा वो गोल्डन एरा। हम बड़ों से सुना करते थे कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान जो है वो चमकते सितारे की तरह चमकेगा पूरी दुनिया में। लेकिन हम सोचते थे कब आएगा? हम देख भी सकेंगे वो वक़्त? नहीं, हम नहीं देख सकेंगे शायद, हमारे बच्चे देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें भी ये मौका दिया कि हमने अपनी हयात में वो दिन देखा कि पाकिस्तान के गुण गा रही है पूरी दुनिया। आप सफीना, यकीन मैं माने आपकी बात जब से हम एग्री जाते हैं करता ना, हूँ कि अल्लाह मैं का एक छोटी-सी बात निज़ाम ऐड कर होता दूँ? है, उसमें कोई आप शक देखें। नहीं। आसिम मुनीर साहब को पिछली हुकूमत में जो साहब का हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, उनको डिसमिस कराने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सर्विस जो है वो ख़त्म होने के करीब थी। फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है वो आर्मी चीफ बनाया और अब जो है वो फील्ड मार्शल बन गए। हमारे जो एयर फोर्स के चीफ है, उनकी भी जो सर्विसेज को जो है उन्होंने भी उसकी उनका भी नाम दिया।
अब पूरी कौम खुश है। जो एक ऊपर जो कहते हैं छाड़ चढ़ा हुआ था, जो बात करते थे सोशल मीडिया पे, लेकिन सफीना अब भी देखा है कि छोटी छोटी ये भी जो चू चू की ची ची की आवाजें आती रहती, अब भी लोग ठीक नहीं हुए। देखें, जो आई एम सॉरी मैं एक हार्श वर्ड यूज़ करने लगी हूँ, कुत्ते की दुम ना 100 साल भी बोतल में पड़ी रहे, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये वो नस्ल है, ये वो बिगड़े हुए, मैं कहती हूँ मुनाफ़िकीन हैं, जो डंडे के अलावा नहीं सुधरने वाले। ये वो रह गए हैं जो सिवाय डंडे की ज़बान के नहीं समझेंगे, तो इनको डंडे की ज़बान में, इन्हीं की ज़बान में इनको समझाना पड़ेगा। वो समझ लेंगे, अगर होंगे तो देख लेंगे कौन कितने पाए के हैं। एक तो ये पहली बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असाइलम सीकर हैं, जिन्होंने असाइलम करने हैं। पाकिस्तान से बाहर रह के अपने केस मजबूत कर रहे हैं ताकि उनको बाहर के मुल्कों में रहने का राइट मिल सके। उनकी इंडिविजुअल्स की कोई आइडेंटिटी है नहीं। तो अगर हम इन चंद लौंडे लपाड़ों से डरेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से हमें रह जाना चाहिए। पाकिस्तान ने किस बहादुरी के साथ, पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स पाकिस्तानियों ने दिखाया कि लोग थर-थर काँप रहे थे। जब भारत पे हमले हो रहे थे तो भारतीय जो है वो उठ-उठ के भाग रहे थे और हमारे पाकिस्तानी क्या कर रहे थे? जब मिसाइल लॉन्च किए जा रहे थे, वो पास बैठे हुए थे और देख रहे थे। ये वो बहादुर कौम जो मिसाइल को अपने कंधों पे डाल के देख रही थी, पास बैठ के देख रहे थे। जो ड्रोन को जो है वो अपने कंधों पे उठा के ले जा रहे थे। तो पाकिस्तानियों ने तो, इंडिविजुअल्स ने भी, आपने वो मनाज़िर भी देखे थे कि जब पाकिस्तानी आम सिविलियंस घरों से बंदूकें लेके आ गए ड्रोन को गिराने के लिए। क्या खूबसूरत हमारी पाकिस्तानी कौम ने जो है वो मनाज़िर हमें दिए, ताहियात हमें बता दिया, पूरी दुनिया में बता दी, वो निडर कौम है, जो मोहब्बत के पैगाम देने वाली है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ कोई देखेगा, तो फिर उसकी आँख भी फोड़ना बड़ी बखूबी जानती है। फिर एक-एक सिपाही घर में, उसको यूनिफ़ॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो एक-एक घर में बैठा हुआ खुद पाकिस्तान का वो मुजाहिद है, जो गाज़ी भी है, जो शहीद भी है, जो डरता नहीं है। तो पाकिस्तानियों ने तो दिखा दिया जी, कि हम निडर सफीना, आप कौम क्या हैं। समझती हैं कि जो सफारत खाना, बरतानिया सफारत खाने में कोई तकरीब हुई, कल भी आप एक तकरीब में थी, आप उसमें शामिल थी, तो वो पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर नजर आ रहे थे, और सारे लोगों को, मीडिया का भी बड़ा रोल था, ये थोड़ी सी बात बता दें। पीपल्स पार्टी का मैं कह रही हूँ कि पहला यौम तशक्कुर जो इतनी खूबसूरत तरीके से मनाया गया, ये मैं आपको अनबाइस्ड ओपिनियन बता रही हूँ। मैं कभी भी अपनी ओपिनियन, मेरी बड़ी प्योर होती है और ये इमानत होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो आपने देखा है उसको ईमानतदारी के साथ दुनिया तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी ने इतना खूबसूरत फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। खवातीन मैंने आज तक कभी इतनी ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के अंदर नहीं देखी। और ये वो पहला यौम तशक्कुर था जिसमें पाकिस्तानियों के जज्बे आसमान को छू रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही थी, खवातीन पाकिस्तानी झंडों में मलबूस थी, जो वहाँ पर आई हुई थी और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही थी। उनके अंदर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली भी खवातीन थी, क्योंकि वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थी जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थी। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था, लेकिन पीएमएलएन के लोग भी वहाँ पर स्टेज पे मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के अपने लोग तो थे ही, आम लोग, शहरी भी मौजूद थे और पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही थी। यौम तशक्कुर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया गया था। तो मैं सैल्यूट पेश किया। मैंने उस दिन इंडिविजुअल्स पीटीआई पीपल्स पार्टी के लोगों को भी कहा, मैंने कहा हमेशा मैं आप लोगों को कहती थी, यार आप लोगों जियाले कहाँ गायब हैं? कहीं हैं भी जियाले? तो मैंने कहा आज आप लोगों ने बता दिया कि भुट्टो ज़िंदा है। तो वो बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी और पाकिस्तान की तकरीब थी और पाकिस्तान के जवानों के लिए, पाकिस्तान के शोहदा के लिए, पाकिस्तान के गाजियों के लिए, पाकिस्तान के उन सपूतों के लिए वो तकरीब थी, जो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे और इंतहाई खूबसूरत तकरीब थी। लोकल कम्युनिटी सेंटर में की गई। ये पाकिस्तान के सफारत खाने में तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, सच्चे दिल के तो साथ और सफीना, क्या पाकिस्तानी कोई खवातीन की भरमार थी। सफारत खाने ने कोई तकरीब की? पाकिस्तानी सफारत खाने को करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, हमारा फ़र्ज़ था ये। ये सफारत खाना अगर करे तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती की एक लगता है कि जी ये ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। पाकिस्तानियों ने किया है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपनी पाकिस्तान हाउस के अंदर एक यौम तशक्कुर ज़रूर मनाया था, लेकिन वो सिर्फ़ होली-सोली पाकिस्तान के सफारत खाने का एक प्रोग्राम था। वो पाकिस्तान के सफारत खाने के लोग वहाँ पर ज़रूर शामिल थे। वो पाकिस्तान हाउस के अंदर जो एम्बेसडर का घर होता है, वहाँ पर एक तकरीब ज़रूर की गई। पाकिस्तान सफारत खाने के अंदर इंडिविजुअल्स तकरीबात हो रही हैं, जो पाकिस्तानियों को एक्नॉलेज किया जा रहा है, जो पाकिस्तानियों को बुलाकर उनको एज़ाज़ के तौर पे, टोकन के तौर पे उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है। हाई कमिश्नर उनको पर्सनली ऑब्लाइज करके उनको बता रहे हैं कि आप लोगों का शुक्रिया, जिस तरह से आप पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बोले, पाकिस्तान के लिए लड़े। तो ये कोई पेड इवेंट नहीं थे, ये पाकिस्तानियों का इवेंट था। पाकिस्तान इंडिविजुअली पाकिस्तान का जो सफारत खाना है, जो वो कर सकता है, वो कर रहा है पाकिस्तानियों को एक्नॉलेज करने के लिए। जो अपने खुद साख्ता तो पाकिस्तानियों सफीना, ने बाहर आके और आप लड़े। जो सफारत खाने का स्टाफ है, आप उनसे मुतमईन हैं?
मैं तो पाकिस्तान के सफारतखाने से पहले दिन से मुतमिन हूँ। मैं तो बार-बार बल्कि मैं यही कहती हूँ कि पता नहीं ये हमारे सहाफ़ी भी क्यों शिकायतें करते हैं। मुझे तो 20-25 साल हो गए हैं, मुझे तो अपने सफारतखाने से कोई शिकायत नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हों, सही रूट पे फ़ॉलो कर रहे हों, तो मेरा नहीं ख़्याल आपको कभी कोई शिकायत हो सकती है। हाँ, अगर आप शॉर्टकट लेना चाहें, सिफ़ारिशें करवाना चाहें, तो अगर आपकी सिफ़ारिश ना सुनी जाए, तो आपको तकलीफ़ होती है। हम 25 साल से हैं, हमने इंडिविजुअल मैंने कोई भी काम करवाना होता है, मैं तो कभी बॉदर भी नहीं करती सफारतखाने के किसी स्टाफ को बताना। मैं तो मास्क पहन लेती हूँ, अपने बच्चों को साथ लेके कहती हूँ, "करो काम, लाइन में लग जाओ, बैठो आराम से।" आप यकीन मानिए मैं तो ऐसे करती हूँ। कोई पहचान लेता है तो मुझे कहते हैं, "सफ़ीना आर यू ओके?" मैं फिर भी चुप रहती हूँ कि कोई मुझे पहचान ना ले कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं तो इस तरह से काम करती हूँ। वो सफारतखाने का काम है सिफ़ा ठीक है, वो ऑब्लाइज भी करते होंगे लोगों को क्योंकि यही होता है ना कि छोटी कर्टेसी कॉल कर दी कि आप ये कर दें, वो कर मैंने तो कभी वो काम करवाए नहीं है। और ना ही मुझे कभी बड़ा अल्लाह अच्छा ताला ने करती हैं कभी आप, ऐसे ज़रूरत बिल्कुल पड़ी लाइन है। में खड़ा होकर करना चाहिए। सफ़ीना, यहाँ डेनमार्क में भी यौम तशक्कुर मनाया गया, केक काटा गया, और यहाँ जो है इतने मेरी अपनी लाइफ में जो है आप मुझे नारे मारते थे, पाक फ़ौज के मारते थे, पाकिस्तान के मारते थे, लेकिन इतनी तादाद में इस दफ़ा जो है उस आसिफ मनीर साहब के नारे लगाए गए, पाकिस्तान के झंडे उठाकर पाकिस्तान के लोगों ने नारे लगाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे फंक्शन नहीं देखा। मैं कहती हूँ कि जी मैं हज़ार मैं कहती हूँ ओहदे भी दे दूँ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो वो कम है, जो उन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बहादुर कौम हमें साबित किया और हम अमन पसंद कौम है और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। वो मेरी ज़िंदगी में तो जी पूरा हो गया है। हमने वो पहली जंगें नहीं देखी थी, मैंने 65 की जंग नहीं देखी, मैंने 71 की जंग नहीं देखी, क्योंकि वो हमारे पैदा होने से पहले की जंगें थी। लेकिन हमने ये जंग देखी है, जो हमारे फ़ातिहीन, हमारे भाइयों ने, हमारे जवानों ने लड़ी है और बहादुरी से लड़ी है। और हमें फ़ातिहीन करार पाया। मुझे नहीं देखना किसी और चीज़ को। मैं कहती हूँ 1 लाख ओहदे भी उनके ऊपर कुर्बान हैं। हमें तो हमारा फ़ख्र है भई। फ़ील्ड मार्शल आसिम और मेरा हर वो भाई जो इस जंग में वो इवन सिविलियंस भी हों, हम इंडिविजुअल पाकिस्तानी ही क्यों नहीं थे, जो लड़ा है, जो अपने फ़ौजी जवानों के साथ खड़े रहे, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में बैठा हुआ था। सच्चे दिल के साथ उसने अपने एक साँस भी लिया है मेरे पाकिस्तान के लिए, तो मेरे उसके लिए सैल्यूट है। मैं उसके लिए मैं उसको साथ नहीं को 1 करोड़ सलाम पेश करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो सच्चे दिल से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। पाकिस्तानी बने थे। मैं बस मैं देख तो रहा यही था कि कहूँगी। गालबन आप सफारत खाने में खड़ी थी, वो मेरा हमारे अपने इलाके के असीब हैं, वो उस इलाके से तल्लक रखते हैं गालबन, वो दुनिया न्यूज़ में या पता नहीं किस न्यूज़ में है, वो आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमें लगा कि पाकिस्तान जो बरतानिया की कम्युनिटी है A to Z एक्टिव है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस भी हैं। अभी तक तो आपको धमकियाँ नहीं मिल रही। वो तो चलती रहती हैं। अभी कल भी एक इवेंट था, उसमें भी धमकियाँ मिली हैं। हमें फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती जो है उस इवेंट से बाहर निकालने की कोशिश की, वो चलता रहता है। देखें जी अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। वो क्या कहते हैं ना मुकाबला वही जो मेरे शेर जवान भाइयों ने कहा है ना कि हम घर में घुस के मारते हैं। हम अगर जा रहे हैं तो इवेंट में घुस के जाके इवेंट कवर करते हैं। आप आगे से दरवाज़ा ही बंद कर लें तो हम क्या कर सकते हैं? यही कह सकती हूँ ना। हम तो काम करना है, हमने तो अपना काम करना है और हमने काम करना है। हम किसी का ना खुदा ना खास्ता कोई प्रोग्राम बिगाड़ने जाते हैं। हमारा काम है हर चीज़ को कवर करना, हर चीज़ को जाके दुनिया को दिखाना कि ये इवेंट हो रहा है, हमारा काम ही यही है। हम वही करते हैं और सच्ची ज़बान बनते हैं और सच दिखाना चाहते हैं दुनिया को। आप दरवाज़ा बंद कर लेके खुद ही आप अंदर जो मर्ज़ी करते रहें, तो उसमें तो हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमारा काम है काम करना, वो हम ईमानदारी से मैं करती हूँ, पूरी ईमानदारी से करती हूँ। अपने प्रोफ़ेशन में कोई हाँ, समटाइम मेरी ज़बान हार्श हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मुझ पे अटैक करेंगे, तो मैं वापस में जवाब में सलाम-सलाम करते हुए पतली गली से नहीं निकलूँगी। मैं वापस डबल ज़ोर से जवाब दूँगी उसका। सफीना, तो हमारी कम्युनिटी ने यौम तशक्कर मनाया, 70 किलो के करीब मसाजिद में मिठाई दी गई। इसी तरह हमारे सईद अमीर मुख्तार नकवी साहब है, इनकी टीम, इनके दोस्त, इनकी जो तंजीम है, उसके लोग डेफिनेट बैग, हम भी थे उसमें मौजूद थे, लेकिन मैं वहाँ सारी चीज़ को देख रहा था, साथ हम मौजूद थे। लेकिन लोगों ने बहुत बड़ा केक काटा, 200 के करीब बंदों ने केक खाया। उसके बाद जनाब अच्छी खासी जो है वो जिसे कहते हैं लंच दिया गया, और उसके बाद इतनी बरकत के वो केक भी बच गया और लंच भी बच गया। देखिए ये मोहब्बतें हैं ना, बाँटने से हमारा तो बीइंग अ मुस्लिम है ही फ़र्ज़ कि खाना और रिस्क जो है वो हर बंदा शख्स अपना लेके आता है और जब आपकी नीयत अच्छी हो, जब करने का जुनून सच्चा हो तो फिर बरकत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती ही होती है। ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह फिर बरकत ना डाले उस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर भी पाकिस्तानी और बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक-दूसरे को ओब्लाइज किया हो, एक-दूसरे को बुलाया कि ये खुशी का मकाम है पाकिस्तानी। मैंने आज तक बरतानिया में इतने खुले दिल के साथ सीना चौड़ा करते हुए पाकिस्तानियों को नहीं देखा और जिस तरह से लोगों की आँखों में वो चमक
और वो खुशी मैंने नहीं देखी थी जब वो पहले पाकिस्तान का नाम हमेशा हमें कहते हैं, "आर यू इंडियन?" मैं हमेशा चिढ़ के कहती थी, "नो एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट इंडियन, आई एम अ पाकिस्तानी।" तो अब लोगों को जब बताया जाता है कि वी आर अ पाकिस्तानी, तो वो कहते हैं, "ओह या ब्रेव नेशन।" ये सुनने को मिलता है। तो ये किनकी सफीना, वजह से मुझे हुआ है? पता है आप इस वक्त मसरूफ़ है, अपने भाई के पास है और काम भी कर रही हैं, लेकिन आपने ना नहीं किया। लेकिन मैंने देखा था हमारे एक गालिबन हुमायूं साहब हैं, या क्या नाम है, कोई फिल्म एक्टर हैं, ड्रामे में भी काम करते हैं, तो कोई साथ तो एक लड़की भी थी, तो वो इवेंट किस तरह का था? वो आप मेरे ख़्याल से हमारी जो पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं मायरा ख़ान और हुमायूं सईद की बात कर रहे हैं। अब वो देखिए मूवी का प्रमोशन करने के लिए आए हुए थे। एक उनका 1 दिन पहले भी एक इवेंट हुआ था। इरफ़ान साहब से उन्होंने करवाया था लक्स इवेंट के नाम से, लेकिन वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल था। बड़ा एप्रिशिएटेबल था कि बड़ा अच्छा किया। लेकिन एक मेरे ख़्याल से कुछ लोकल रिपोर्टरों ने किसी बिज़नेसमैन के साथ मिलके एक इवेंट करने की कोशिश की। उनका प्रमोशन, उनके बिज़नेस को प्रमोशन करने की कोई स्टोर था। उसको प्रमोशन के लिए उनको बुलाया कि हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। वहाँ पर उन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल किया। देखें हम भी यहाँ पर पहले बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, ये हमारी जॉब है, हमारा काम ही यही है। आपको पता है मीडिया ने तो प्रमोशन ही करनी होती है, प्रमोट करना होता है। तो उसका ये पहला इवेंट था जहाँ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को, उस बिज़नेसमैन को, उस बिज़नेस स्पॉट को पर्सनल एजेंडे के तौर पे यूज़ किया गया और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में पर्सनल गार्ड्स हायर करके मीडिया को फोर्सफुली वहां से आउट किया गया। और वो जो चंद रिपोर्टर्स थे उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई करने की भूंडी कोशिश की। मायरा खान को वहां फिजिकली हरास किया गया। मैं बाद में भी इवेंट खत्म होने के बाद मैं वहां पर गई हूँ। मायरा खान ने लिटरली शी वाज लाइक इन टीयर्स। उसने कहा कि आई वाज फिजिकली अब्यूज्ड, आई वाज फिजिकली हरास्ड, क्योंकि कुछ खवातीन को वहां पर हरास किया गया। उनकी वो है उनको फिजिकली जो हिट भी किया गया खवातीन को। दे वर इन टीयर्स। तो वो कहती है हमने जाके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना, हम तो मायरा के लिए आए थे, हम तो मायरा के लिए करने के लिए आए थे। तो जब वो गई गई हैं तो आगे से तो मायरा ने हमें सुनाना शुरू कर दिया कि आई वाज फिजिकली हरास्ड, तो ये पीटीआई आई के वाज लोग थे? अब्यूज्ड। नहीं, 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 सॉरी, मैं यहाँ कोई पीटीआई को बुरा भला नहीं कहूँगी, यहाँ पीटीआई के नहीं, ये चंद रिपोर्टर्स की वजह से ये इवेंट जो खराब हुआ, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उन्होंने, मैंने कहा ना, अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने के लिए हम मीडिया वालों को टिट फॉर टाइट करने के लिए ये किया। इसमें कोई पीटीआई के लोग शामिल नहीं थे, ये मैं आपको बता दूँ। बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बता दूँ। हाँ, उन रिपोर्टर्स की एफ़िलिएशन ज़रूर हो सकती है पीटीआई के साथ, ये मैं आपको कन्फर्म कर रही हूँ। लेकिन ये कोई पीटीआई के इंडिविजुअल्स ने नहीं किया, ना वहाँ पर कोई पीटीआई का बंदा मौजूद था, ना पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद था। ये रिपोर्टर्स ने अपने पैसा किसी का यूज़ किया। ठीक है, ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना था, जिन्होंने अपना प्रमोट करना था, इन्होंने हैंडल किया हुआ था सारा कुछ, मिडलमैन यही बने हुए थे। तो सिक्योरिटी के थ्रू हम मीडिया वालों को कॉर्नर करने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ और हैरासमेंट हुई। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की जी। हालांकि मीडिया का बड़ा इत्तेफाक होता है, बड़ा प्यार नहीं, नहीं, होता है, कोई और इत्तेफ़ाक नहीं। अरे ये तो मैं क्या बात कहूँ, कुत्तों की तरह लड़ते हैं। माफ़ी दे चले। सफ़ीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखा स्टेज पे पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में, वो जो आपके हमारे ओपीएफ के हैं या ओवरसीज़ के हैं, वो जी, जी, कमर रज़ा साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैं कहती हूँ बहुत मेहनत की है। वो, उनके बेटे की शादी चल रही है, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कोई बुलाता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। चले। आप तारीफ़ कर रही हैं तो हमारा भी उनको सलाम दीजिएगा कि बड़ी खुशी होती है इस तरह की अच्छी खबरें जब हम सुनते हैं, तो हमें खुशी होती है। जो अच्छी खबरें नहीं होती तो फिर हमें तकलीफ़ भी होती है। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ओके सफ़ीना, आपका बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू, ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़।